अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिखाई गई है कि कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। अब हमने देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पे देखें 68.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज मिक्सड विद 51.6 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन हमें दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है और हमने विच वन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो सॉल्व करना है। तो आपको अगर याद हो या आप पिछली प्रीवियस वीडियोस को रिकॉल करें, उसमें ऑलरेडी मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। उसमें क्या है कि 1 बाय 1 हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है और आफ्टर दिस हमने फाइंड आउट करना है कि दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेंशन कर ली है। अब देखें मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 68.1। इसी तरीके से मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 51.6 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे मैं मोलर मास यहाँ अलग से सॉल्व कर लेती हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आप मल्टीप्लाई करवाने के जब बाद प्लस करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 100 आता है। इन दोनों को डिवाइड करवाने पे मेरे पास आंसर 0.681 मोल्स आ रहे हैं। अब इसी तरीके से हम HCl का मोल्स निकाल लेंगे। तो HCl का जो मास हमें गिवन था वो 51.6 ग्राम गिवन था। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 36.5 आंसर आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो 1.415 इसके नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। यहाँ पर देखें कि जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास है, मीन 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे हमें HCl के कितने मोल्स ज़रूरत पड़ रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ HCl। अब पीछे अगर प्रीवियस आप जाएं वीडियो के अंदर तो उसमें हमारे पास 0.681 कैल्शियम कार्बोनेट के आए थे। तो इट्स मीन 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.681। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1.362 मोल आएंगे, जबकि अवेलेबल जो हमारे पास HCl की अमाउंट थी वो जस्ट कितनी बन रही थी 1.415। तो इट्स मीन जी हम इनको माइनस करवाएंगे तो 0.05 मीन हमारे पास क्या है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे 2 मोल्स HCl के ज़रूरत पड़ रहे हैं। इसको फाइंड आउट करने से 1.362 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे देखें जो प्रीवियस हमने HCl के मोल्स निकाले थे वो 1.415 आ रहे थे। तो इट्स मीन 0.05 अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो HCl के एक्स्ट्रा बच गए हैं, वो हमारे पास यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इट्स मीन कैल्शियम कार्बोनेट कम अमाउंट में है और इसीलिए ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होता है वो एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट का रोल प्ले कर रहा होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।